तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित हुई एक मूवी को, जो कि स्लीप पैरालिसिस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस मूवी का नाम है स्लीप पैरालिसिस। इसके अंदर एक ऐसा जिन्न आता है जो कि इंसानों के साथ गलत करता है और आसपास के लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है। कॉन्सेप्ट काफी जबरदस्त है, आपको देखने मजा आएगा। साथ ही साथ मिड क्रेडिट सीन भी है, तो एंडिंग को तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। और रिसेंटली मैंने कॉन्जरिंग 4 समेत एक बहुत ही बढ़िया इंडोनेशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है। इनकेस आपने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और दोस्तों आप सभी से आज एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो को बेटर रीच मिले, तो आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर हाई पॉइंट्स का एक ऑप्शन मिल रहा होगा। तो प्लीज आप हमारी वीडियो के ऊपर हाई पॉइंट्स को इंक्रीज कीजिए ताकि वीडियो को बेटर रीच मिलेगी। मतलब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली हाई पॉइंट पर क्लिक कर देना है। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन इससे होगा ये कि वीडियो को बेटर रीच मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको हाई पॉइंट दिखाई देंगे तो आप प्लीज हमको हाई पॉइंट दे दीजिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है तानिया नाम की लड़की से। और तानिया असल में एक एथलीट थी जो कि टेनिस खेला करती, और अभी फिलहाल वो अपनी फ्रेंड नूरुल के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। बात करें तानिया के कोच के बारे में तो वो उसके ही पिता थे, जिनका नाम बेनी होता है। बेनी अपनी बेटी को जकार्ता में होने वाले टूर्नामेंट के लिए तैयार कर रहा था। अब यहाँ पर तानिया थोड़ा अच्छा खेलती है और गेम खत्म होने के बाद में वो काफी खुश होती है। उसको लग रहा था कि उसके पिता उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन उसके पिता उसे और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर उसके बिहेवियर से हमको एक समझ आ जाती है कि उसके पिता उसे सिर्फ एक एथलीट समझते हैं और कुछ नहीं। अब अगले सीन में तानिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, जिसका नाम है कोकी। कोकी तानिया को कहता है कि उसके पिता उसकी कद्र नहीं करते, वो बस उसे एथलीट समझते हैं, अपनी बेटी नहीं मानते। साथ ही साथ उसकी माँ भी ऐसी ही है और वो वही है जो उसे समझता है, उसकी केयर करता है। लेकिन सच बताऊं तो कोकी एक बुरा बॉयफ्रेंड था। वो अब्यूजिव था, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि दूसरों के खिलाफ उसको भड़काया करता। वो अक्सर उसे अपने ही परिवार वालों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा भी बोलता था। अब यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि तानिया की माँ एक इन्फ्लुएंसर है। खैर इसके बाद तानिया अपनी रूममेट्स के पास जाती है, जो कि उसी की टेनिस एकेडमी की दोस्त हैं, जिनका नाम नूरुल, लियोना और सिल्मी होता है। अब यहाँ पर नूरुल उदास थी और तानिया ये पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो लोग बताते हैं कि नूरुल के एक्स बॉयफ्रेंड जिसने उसे धोखा दिया था, उसकी एंगेजमेंट है। और यहाँ पर वो लोग उसको समझाते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो उसको भूल जाए। अब यहाँ पर सिल्मी उन लोगों से पूछती है कि क्या किसी ने आज तक स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पर वो लोग मना करते हैं और तब तानिया पूछती है कि ये होता क्या है। तब सिल्मी बताती है कि स्लीप पैरालिसिस क्या होता है। तो सिल्मी जो होती है वो बुएनो नाम लेती है। तब तानिया उससे पूछती है कि बुएनो क्या है। तो वो ये बताती है कि ये असल में एक जिन है जो कि इंसानों के साथ इंटीमेट होना पसंद करता है। बेसिकली यहाँ पर सक्यूबस और इनक्यूबस के बारे में बात चल रही थी, और ऐसा वो तब करता है जब ये लोग सो रहे होते हैं, मतलब कि जब इंसान सोते हैं। यहाँ पर वो ये बताती है कि बुएनो को वो समन भी कर सकती है, और यहाँ पर वो सभी लोग उसकी बातों को मजाक समझते हैं। लेकिन तानिया इसको ट्राई करना चाहती थी क्योंकि उसे सिल्मी की बातों पर विश्वास नहीं था। अब वो डीमन को समन करने का तरीका बताती है। अब वो तानिया को बताती है कि उसे हैंड मिरर लेना है और उसमें उसकी आधी रिफ्लेक्शन दिखनी चाहिए, और जब वो 3 बार बुएनो का नाम लेगी तो उसकी शैडो उसे उसके अंदर दिखाई देगी। और यहाँ पर वो ऐसा ही करने लगती है, लेकिन तभी पीछे से लियोना आकर उसको डरा देती है। खैर ये सब वो मजाक ही समझती है। और इसके बाद रात में जब वो लोग सोते हैं तब वो जिन सच में उस हैंड मिरर में दिखने लगता है, और मिरर अचानक से टूट जाता है, जिससे कि तानिया की आंख खुलती है। यानी कि उसे एहसास हो गया था कि कुछ तो गलत हुआ है। वो बाथरूम जाती है कि इसी बीच नूरुल को स्लीप पैरालिसिस होता है, और तभी बाथरूम की लाइट बंद हो जाती है और फिर से चालू होने लगती है। अब तानिया बाहर आती है, जहाँ पर वो नूरुल पर ध्यान नहीं दे पाती और सो जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद नूरुल उठती है और स्लीप वॉक करने लगती है। तानिया उसको देख लेती है और उसके पीछे जाती है। नूरुल अब ऊपर वाले फ्लोर पर जा रही थी, जहाँ पर तानिया उसको रोकती है, लेकिन वो पीछे की तरफ इशारा करती है। जिसके बाद तानिया पीछे देखती है, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। खैर इतने में ही नूरुल ऊपर चली गई थी। अब तानिया ऊपर जाती है, जहाँ पर नूरुल ऊपर से नीचे कूद जाती है और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। जिसके बाद हम 7 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम तानिया को नोटिस करते हैं, जो कि एक नाइटमेयर से उठती है। तानिया को अक्सर नूरुल के ही सपने आया करते थे, जो कि उसे हॉन्ट करते। अब तभी हम तानिया के भाई टीमो को देखते हैं, जो कि हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रहा होता है कि तभी उसकी माँ समैंथा उसको आवाज लगाती है। अब हम ये नोटिस करते हैं कि समैंथा और बेनी में आपस में कभी कभी लड़ाई हो जाया करती थी बच्चों को लेकर। खैर अब इसके बाद तानिया अपने भाई टीमो के पास बैठ जाती है। अब टीमो जो होता है वो अपनी बहन तानिया को अच्छे से समझता था और अपनी बहन से काफी प्यार भी करता। वो उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे ही अपनी स्लीप साइकिल बिगाड़ती रही तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी।
खैर अब सीन चेंज होता है जहाँ पर तान्या प्रैक्टिस कर रही होती है और उसने स्कर्ट पहनी हुई थी जो कि काफी शॉर्ट होती है, और वहाँ पर उसका टॉक्सिक बॉयफ्रेंड कोकी आ जाता है और तान्या को ये कहता है कि वो ऐसे कपड़े ना पहने, और उसको ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसका बॉयफ्रेंड उसे अच्छे समझाता है कि अगली बार से ऐसे कपड़े मत पहनना। कि इसी बीच बैनी वहाँ पर आता है और तान्या को प्रैक्टिस करवाने लगता है। तभी हम समंथा को देखते हैं जो कि अपने रिंकल्स को छुपाने के लिए इंजेक्शंस लगवाया करती थी, बेसिकली बोटॉक्स लगवाती। अब समंथा अपनी एज से छोटी दिखना चाहती थी क्योंकि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। खैर मेकअप के बाद वो पोस्ट को इंस्टाग्राम पर डाल देती है, जिसके बाद हम कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जो कि ये फोटो देखकर बकवास करने लगते हैं, और उन्हीं के सामने टीमो भी बैठा हुआ था जो कि उनकी इन बकवास बातों को सुन रहा होता है। और ये लोग जो होते हैं वो उसकी माँ के बारे में गलत गलत कमेंट्स कर रहे थे जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि टीमो को असल में अस्थमा की दिक्कत है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सोशल मीडिया पर आ रहे हैं तो आप करोड़ों लोगों के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। कोई भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए यहीं पर सोशल मीडिया पर आता है। कोई घर से लड़ाई कर आता है, कोई किसी की जिंदगी में कुछ चल रहा है। तो इन बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बस अपना काम करते रहना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि किसी और की ओपिनियन आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। एनीवेज अब सीन चेंज होता है जहां पर हम तान्या को ही देख पाते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रही थी, और प्रैक्टिस को वो अच्छे से नहीं कर पा रही थी। ऑब्वियस सी बात है उसे स्लीप की दिक्कत हो रही थी। अब तभी तान्या के सामने वही जिन आ जाता है जिससे वो डर जाती है, और तभी अचानक वो गायब हो गया था। और ये बस तान्या ने ही देखा था। उसकी हालत खराब देखकर उसके पिता उसे बेंच पर बैठा देते हैं और उसको समझाते हैं कि उसे टूर्नामेंट के लिए तैयार होना पड़ेगा किसी भी हालत में। और उसने सुना है कि वो नींद ठीक से नहीं ले रही है और इसलिए वो अभी जाए और थोड़ा सा आराम करे। और यहाँ पर उसके पिता कोकी को देखकर ये कहते हैं कि तान्या को उसकी प्रायोरिटी गेम को देनी चाहिए, ना कि अपने बॉयफ्रेंड को। खैर अब इसके बाद बैनी वहां से चला जाता है और अब कोकी तान्या के पास आता है और उसको सिंपैथी देता है। लेकिन यहाँ पर वो तान्या को अपने घर पर ले जाना चाहता था, लेकिन तान्या इसके लिए मना कर देती है, जिसके बाद वो उससे चिढ़ जाता है और वहां से जाने लगता है। अब तान्या कार में ही सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे स्लीप पैरालिसिस होने लगता है और वो जिन तान्या को उठने के लिए कहता है। इसके बाद तान्या की आंख खुल जाती है और इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर तान्या स्विमिंग पूल में थी, लेकिन तभी वो जिन उसका गला दबाकर उसको अंदर खींचने लगता है। अब तान्या जल्दी से खुद को आजाद करके पूल से बाहर निकलती है और ये सारी चीजें उसके साथ हो रही थी क्योंकि उसने बियोनो को बुलाया था, यहाँ पर उसे समन करने की कोशिश करी थी। खैर अब अगले दिन तान्या अपने परिवार के साथ में नाश्ता कर रही थी और समंथा अपने इन्फ्लुएंसर वाले काम में लगी हुई थी। ये चीज टीमो को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि समंथा अक्सर बोल्ड पिक्स डाला करती थी, जिसको देखकर सभी बच्चे उसको चिढ़ाया करते या फिर गलत कमेंट्स किया करते थे। खैर अब तभी तान्या मिरर में देखती है कि उसके गले पर उंगलियों के निशान थे, जिसको देखकर वो हैरान थी। और हम जानते हैं कि आखिरी बार उसी जिन ने उसका गला दबाया था, यानी कि जो कुछ भी हो रहा था वो रियल में था। अब यहाँ टीमो अपनी बहन से कहता है कि वो उसे स्कूल छोड़ दे और तान्या उसे स्कूल छोड़ने जाती है। खैर अब यहाँ पर टीमो जो होता है वो अपनी बहन से कुछ बातें शेयर करता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि वो अपनी माँ की वजह से कितना ज्यादा जलील फील करता है। और यहाँ पर हमको ये बात भी पता चलता है कि बैनी ने समंथा के ऊपर चीट किया था जब टीमो उसके पेट में था, और शायद इसलिए वो ऐसी चीजें करती रहती है। उसको लगता है कि वो अपने पति के लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन अब वो अच्छी दिखना चाहती थी। खैर रात में हम तान्या को देखते हैं जो कि स्लीप पैरालिसिस स्टेट में फिर से आ गई थी, जिसके बाद वो जिन उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है वो उसके ऊपर आ गया था। और अब यहीं पर ये सीन कट भी हो जाता है। अगले सीन में तान्या अपने बॉयफ्रेंड कोकी के साथ थी और वो उससे ये पूछती है कि क्या उसे स्लीप पैरालिसिस पर विश्वास है, जिस पर कोकी कहता है कि ये बस एक सुपरस्टिशन है, जिस पर तान्या कहती है कि उसे लगता है कि ये रियल है और उसके साथ में ऐसा होता है। कोकी पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। तब तान्या बताती है कि जिन इस स्टेट में लोगों के साथ इंटीमेट होते हैं, और ये सुनकर वो हंसने लगता है, लेकिन उसका हंसना गायब हो जाता है जब वो तान्या के गले पर निशान देखता है। उसे लगता है कि तान्या किसी और के साथ चीट कर रही है। खैर अब ये सब देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और तान्या से पूछता है कि वो किसके साथ उस पर चीट कर रही है। तान्या उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उस जिन का काम है, लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं करता और उसको लगता है कि वो एक्सक्यूजेस बना रही है। तब वो तान्या को थप्पड़ भी मार देता है, लेकिन यहाँ पर कोकी थोड़ा सा टेढ़ा था, वो खुद को ही मारने लगता है क्योंकि तान्या को उसने मारा। ये देखकर तान्या उसको गले से लगा लेती है और यहाँ पर हम तान्या के फेस पर एक अजीब से एक्सप्रेशन को देखते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर तान्या लियोना के साथ प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी खेलते खेलते वो लियोना पर अचानक से भड़क जाती है, जो कि उसने पहले कभी नहीं किया था। वो उससे लड़ाई करने लगती है, लेकिन उसके पिता उसको समझाते हैं, जिसके बाद लियोना और तान्या कपड़े चेंज करने चाहती है। जहां पर लियोना कहती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड कोकी से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो उसके करियर में बाधा बन रहा था। साथ ही साथ वो एक अच्छा लड़का भी नहीं है और अगर वो कोकी के साथ रहेगी तो उसका हाल भी नूरुल जैसा ही होगा। तो बेसिकली यहाँ पर सभी ऐसा मान रहे थे कि नूरुल की जो मौत हुई थी
कि उसका रीजन उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, यानी कि उसके एक्स की एंगेजमेंट होने की वजह से वो उसको सहन नहीं कर पाई और उसने खुद को खत्म कर लिया। लेकिन असली बात हम जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये सब उस जिन ने किया था। एनीवेज ये सब सुनकर अब तानिया लियोना के ऊपर भड़क जाती है और ये कहती है कि वो कुछ भी करे उसे उससे क्या मतलब है और वो उसकी जिंदगी से दूर रहे। तब लियोना कहती है कि वो उसकी फ्रेंड है और इसलिए उसको समझा रही है, वो उसका भला सोच रही है। ये सुनकर तानिया उसका गला दबाने लगती है और ये कहती है कि वो उसकी फ्रेंड नहीं है और यहाँ वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी उसे जिन दिखता है और वो उसे छोड़ देती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जिन उसे पजेस कर रहा था। खैर इसके बाद में तानिया सिल्मी को मैसेज करती है क्योंकि उसे बियोनो के बारे में जानना था, क्योंकि जब से वो सारी चीजें हुई थी उसके बाद से ही तानिया के साथ गलत हुआ, नुरुल के साथ में भी गलत हुआ। लेकिन सिल्मी कई दिनों से उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही थी। शायद वो उससे दूरी बना रही होती है क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं वो जिन अब तानिया से जुड़ गया है। दूसरी तरफ हम लियोना को देखते हैं जो कि कार में थी कि तभी उसे स्लीप पैरालिसिस होता है और वो जिन उसको मार देता है और यहाँ पर वो जिन उससे जुड़े हुए सभी लोगों को धीरे धीरे खत्म कर रहा था ताकि शायद से वो उसको अकेला करके उसको क्लेम कर पाए। अब इसके बाद हम तानिया को रनिंग करते हुए देखते हैं जो कि अपने टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रही थी, स्टेमिना बना रही थी। लेकिन तभी उसकी एक ओल्ड टीचर रीसा वहां पर आती है जो कि कहती है कि तानिया परेशान लग रही है और वो तानिया को प्रेयर करने के लिए कहती है, लेकिन तानिया उससे ठीक से बात तक नहीं करती और वहां से चली जाती है। जिसके बाद रीसा उसे विश करती है, लेकिन उसकी विश का जवाब वो जिन रीसा को देता है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है जहाँ पर हम तानिया को बाथटब में देखते हैं जो कि अभी भी सिल्मी को मैसेज कर रही थी, लेकिन वो रिप्लाई नहीं देती। तब तानिया उसे मैसेज करती है कि वो मर जाए। अब तभी हम नोटिस करते हैं कि तानिया अपने रूम के अंदर थी कि तभी वहाँ कोकी आता है जो कि चुपके से वहाँ पर आ गया था। अब यहाँ पर वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तानिया आज काफी डिफरेंट थी, वो उससे काफी रफ वे में इंटीमेट होती है। जिसके बाद हम कोकी को उसके घर पर देखते हैं। तभी घर की लाइट्स ऑफ हो गई थी और जिन उसको आवाज लगाता है जिससे वो डर जाता है, लेकिन तभी सब कुछ ठीक भी हो गया था। अब अगले दिन तानिया को हम उसकी यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ पर तानिया को दो लड़कों से ये पता चलता है कि सिल्मी अब जिंदा नहीं रही और वो सिल्मी का फोटो दिखाते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी। ये देखकर तानिया रोने लगती है, लेकिन उसमें से एक लड़का तानिया को चुप करवाने के लिए उसको हक करता है और कोकी ने ये देख लिया था और उसको ये चीज पसंद नहीं आती, इसलिए वो उन लड़कों को मारने लगता है। लेकिन तानिया को ये चीज पसंद नहीं आती, जिसके चलते उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और कोकी वहां से चला जाता है। अब हम टीमो को देखते हैं और टीमो के सामने उसके वही स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं जो कि उसकी माँ की योगा वीडियो देखकर मजाक उड़ा रहे थे और गलत कमेंट्स कर रहे थे। और ये देखकर टीमो उनमें से एक लड़के को बुरी तरह से मारने लगता है जिससे कि वो घायल हो गया था। तभी हम समंथा को देख पाते हैं जिसे डॉक्टर रिंकल्स हटाने वाली सर्जरी एक्सप्लेन कर रही थी कि तभी उसके पास कॉल आता है जो कि टीमो के स्कूल से था, जहाँ पर उसको पता चलता है कि टीमो ने एक बच्चे को बुरी तरह से मारा है। अब अगला सीन रात का था जहाँ पर टीमो की माँ उसको डांट रही होती है और तब वो उसको ये कहता है कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है और उसे देखकर वो बुरी बुरी बातें बोलते हैं और उसके ऐसे फोटोज को देखकर सब उसे चिढ़ाते हैं। तब वहाँ पर उसके पिता बैनी आते हैं जो कि अपनी वाइफ को सुनाने लगते हैं क्योंकि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, यानी कि बेटे पर। यहाँ पर वो दोनों भी आपस में लड़ने लगे थे। बेसिकली इनका पूरा घर काफी टॉक्सिक हो गया था और फिर टीमो बीच में कुछ बोलता है जिसकी वजह से उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है। खैर अब यहाँ पर इन सब चीजों के लिए टीमो अपने पिता बैनी को भी दोष देता है और ये कहता है कि इसमें उनका भी कसूर है, अगर वो उसकी माँ पर चीट नहीं करता तो ऐसा कभी नहीं होता। अब तभी होता यह है कि इसी बीच तानिया वहां पर आ जाती है और वो सबको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टीमो तभी गुस्से में ये कह देता है कि सब एक जैसे हो। और तानिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिछली रात इंटीमेट हुई थी और ये सुनकर उसके घर वालों को काफी बुरा लगता है, यानी कि टीमो ने सारी चीजें देखी थी। तानिया ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है और टीमो और अपने बाकी दोनों पेरेंट्स को ये कहती है कि वो सभी खत्म हो जाए और ये कहकर वो अपने रूम में आ जाती है। खैर अब रूम में आकर वो एक फोटो को देखती है जो कि कोकी ने उसको भेजी थी, जो कि उसकी न्यूड फोटोज थी, जिसमें कोकी ने लिखा हुआ था कि अगर वो उसे चीट करेगी तो वो इस फोटो को वायरल कर देगा। और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और ये कहती है कि कोकी मर क्यों नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ जो तानिया बोल रही थी उसको सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ भी बोलते हैं वो बहुत ही सोच समझकर आपको कहना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब क्या सच हो जाए। इसलिए इंसान को हमेशा शांत रहना चाहिए और सोच समझकर कमेंट करना चाहिए, बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। अब तभी दूसरी ओर हम टीमो को देखते हैं जो कि गाने सुन रहा होता है कि तभी उसकी सांसें रुक जाती हैं और वो अपने इनहेलर ढूंढने लगता है, लेकिन उसका इनहेलर उसको मिल नहीं रहा था। तभी उसे वो मिल जाता है, लेकिन सांस फूलने की वजह से वो कोलैप्स हो गया था और वो उस इनहेलर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो जिन उसे खींच कर ले जाता है और मार डालता है। और यही सेम चीज तो तानिया ने विश करी थी और इसलिए मैंने कहा था कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। अब दूसरी ओर हम तानिया को देखते हैं जिसको अचानक से स्लीप पैरालिसिस होने लगता है और वो अपने रूम में उसी जिन को देखती है
और भागकर वो टीमो के रूम में जाती है, जहाँ पर उसे टीमो की लाश मिलती है और उसके पास में वो जिन भी मौजूद था। और इस चीज को देखकर वो रोने लगती है, क्योंकि वो मन से ऐसा नहीं चाहती थी, उसने खाली गुस्से में ऐसा कह दिया था। अब सीन टीमो के फ्यूनरल पर आता है, जहाँ पर रीसा भी आई हुई थी और रीसा तानिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठकर चली जाती है, जहाँ उसे रीसा के पीछे जिन मिलता है, जिसे वो देखती है और चली जाती है। रीसा समझ पा रही थी कि इनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खैर, अब वो बेनी को साइड में बुलाकर कहती है कि कुछ भी हो, उसे उसकी जरूरत हो तो वो उसको बुला सकती है। लेकिन इसके बाद हम तानिया को देखते हैं, जो कि उसके भाई की फोटोज देख रही थी, उसे याद कर रही थी। लेकिन तभी उसे उसका न्यूड फोटो मिलता है, जिसके बैकग्राउंड के अंदर जिन का फिगर था। और ये देखकर वो उस जिन बियोनो के बारे में सर्च करने लगती है। उसे बियोनो के बारे में कई सारी चीजें पता चलती है, जैसे कि बियोनी की डार्क आईज होती हैं और बॉडी ब्लैक शेडेड है, और जो उसे समन करता है बियोनो उसी से अटैच हो जाता है। अब दूसरी ओर हम तानिया की माँ समंथा को देखते हैं, जो कि अपने स्किन ट्रीटमेंट के लिए आई थी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसे अकेला छोड़ती है, उसको स्लीप पैरालिसिस होने लगता है और वो जिन वहां पर आ जाता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमको पता चलता है कि समंथा मर चुकी है, और ये जानकर तानिया काफी गुस्सा हो गई थी। वो बियोनो को आवाज लगाने लगती है, लेकिन वो सामने नहीं आता। तब वो एक चीज गौर करती है कि बियोनो उसकी बातें मान रहा है। जिस तरह उसने अपनी फ्रेंड्स को बोला था कि मर जाओ, तब वो मर गई थी। दूसरी बार जब उसने लियोना के ऊपर गुस्सा किया, तब वो भी खत्म हो गई, और सेम चीज उसने अपने परिवार वालों को भी कह दी थी, और इसी वजह से शायद उसकी माँ और भाई भी खत्म हो गए। और ये सब उसे समझ आ जाता है, और वो ये भी समझ गई थी कि बियोनो सबको स्लीप पैरालिसिस में ही मारता है, मतलब कि उसे अपने डैड को सोने से रोकना होगा। खैर, अब वो अपने पिता के पास जाती है, उनको सोने से रोकती है, लेकिन वो नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि वो नींद में ही अपनी बीवी और अपने बेटे को देख सकते हैं, और वो नींद की गोलियां भी खाने लगते हैं, लेकिन उसकी बेटी वो गोलियां फेंक देती है। खैर, अब वो उसको ये समझाती है कि अगर वो सोए तो खत्म हो जाएंगे, और अगर वो नहीं रहे तो वो भी जिंदा नहीं बचेगी। तब उसके पिता उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो नहीं सोएंगे, जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए। वो फुल स्पीड में घर जा रही थी कि तभी हम कोकी को देखते हैं, जो कि स्लीप पैरालिसिस की स्टेट में चला गया था, और वो अपने हाथों को मिक्सर में ग्राइंड कर देता है। तभी दूसरी ओर जल्दी जल्दी के चक्कर में तानिया का एक्सीडेंट हो जाता है, और तभी हम बेनी को देखते हैं, जो कि मना करने के बावजूद सो गए थे। लेकिन इस बार उसे समंथा और टीमो दिखता है, मतलब कि वो अभी स्लीप पैरालिसिस स्टेट में जा चुके थे और वो जल्दी ही खत्म होने वाले थे। तभी तानिया को हॉस्पिटल लाया जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो तुरंत बाहर आती है, जहां पर वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है, जो कि उसी हॉस्पिटल में था, जिसको देखकर वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके हाथों को तो जिन ने ग्राइंड करवा दिया था। और वहां पर रीसा आती है, जो कि उसको संभालती है। अब यहाँ वो बियोनो जिन के बारे में रीसा को बताने लगती है कि वो उसे मार देगा, मतलब कि कोकी को। लेकिन रीसा ने आज तक बियोनो नाम के किसी भी जिन के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसने कुछ काली शक्तियों को महसूस किया था जब वो उससे मिली थी। उसने ये सब तानिया को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो श्योर नहीं थी कि ये प्रेजेंस है किसकी, और तानिया उस समय उसे अवॉइड भी कर रही थी। खैर, तानिया अपने पिता के बारे में चिंता कर रही होती है, लेकिन उसके पिता भी इसी हॉस्पिटल में थे, क्योंकि वो स्लीप पैरालिसिस स्टेट में थे। अब तानिया इससे टूट गई थी कि उसके काफी दोस्त भी खत्म हो गए, उसका भाई भी नहीं रहा और माँ भी नहीं रही। लेकिन रीसा उसे रास्ता दिखाती है। वो बताती है कि वो बियोनो से लड़ सकती है। तानिया बोलती है कि बियोनो स्लीप पैरालिसिस स्टेट में लोगों को मारता है, और वो मारता है 3:15 के समय पर। तब रीसा उसको हिम्मत देती है और कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी, लेकिन उस जिन से लड़ना उसे खुद ही पड़ेगा, क्योंकि उसने ही उसको समन किया था। खैर, वो तानिया को समझाती है, उसे फेथ रखने के लिए कहती है, और आयतुल कुर्सी पढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद रीसा और तानिया उस वार्ड में जाते हैं जहाँ पर बेनी और कोकी एडमिट थे। यहाँ पर तानिया को रीसा अनकॉन्शियस स्टेट में भेजती है, जहाँ पर वो एक अलग ही डायमेंशन में अपने बॉयफ्रेंड और फादर को ढूंढ तो लेती है, लेकिन वो बंधे हुए थे और उल्टे लटके हुए थे कि तभी उसके सामने वो जिन आ जाता है, जो कि उससे लड़ता है। लेकिन तानिया को रीसा की बात याद आती है कि उसे ऊपर वाले पर फेथ रखना होगा और आयतुल कुर्सी पढ़नी होगी, जिसके चलते तानिया ऐसा ही करती है, और उसके बाद में वो जिन खत्म हो जाता है। अब तानिया भी होश में आ जाती है, जहाँ पर वो अपने पिता के गले मिलती है, लेकिन यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड नहीं बच पाया था, जिसको देखकर वो काफी रोती है, यानी कि उसने एटलीस्ट अपने पिता को तो बचा ही लिया। खैर, अब समय आगे बढ़ता है, जहां पर हम तानिया को अब टूर्नामेंट में देखते हैं, और यहां वो जीत जाती है, और इससे उसके पिता काफी खुश थे। जिसके बाद तानिया का इंटरव्यू लिया जाता है, जहां पर वो अपनी जीत को अपनी माँ, अपने भाई, अपने बॉयफ्रेंड कोकी और तीनों दोस्तों को डेडिकेट करती है। लेकिन मूवी यहाँ पर खत्म नहीं होती। अब यहाँ पर जो बियोनो जिन है वो खाली खत्म नहीं हुआ था, वो खाली यहाँ पर डिटैच हो गया था तानिया से। उसको इतना आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। तभी इसलिए हम मूवी के एक मिड क्रेडिट सीन को देखते हैं, जहाँ एक लड़की दिखाई जाती है जो कि तानिया के
जीत जाने से काफी ज्यादा दुखी थी, या फिर ये कहें कि जेलस थी। उसे ऐसा लगा कि शायद से जिन को समन करने के बाद में उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि तानिया के साथ कितना गलत हुआ था। और अब वो इसी मिस इन्फॉर्मेशन के साथ में बियोनो जिन को समन कर देती है, और तभी बियोनो जिन यानी कि इनक्यूबस उसके पीछे आ जाता है। और हम जानते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा, उसके आसपास के लोग कितना ज्यादा खत्म होने वाले हैं। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्लीप पैरालिसिस की कहानी, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपको स्लीप पैरालिसिस के स्टेट के बारे में बताऊंगा कि आखिर ये होता क्यों है। तो स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कोई भी इंसान नींद के बीचों बीच या फिर उठते वक्त होश में होता है, लेकिन अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। मतलब कि दिमाग तो एक्टिव रहता है लेकिन बॉडी जम सी जाती है। और इस समय पर अक्सर लोगों को हेलुसिनेशंस भी होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई शैडो वहां पर है, या फिर उनके छाती के ऊपर भारीपन फील होता है, या ऐसा लगता है कि कोई क्रीचर उनकी छाती के ऊपर बैठा हुआ है। अब देखो, क्लियरली तो किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है, और जिन लोगों के साथ में ये होता है उनको यही चीज क्यों दिखाई देती है। अब देखो, हो भी सकता है माइट भी इसके अंदर वो किसी और डायमेंशन में चले जाते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इस स्टेट के अंदर जो इंसान होते हैं वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं और वो कहीं और चले जाते हैं, उनकी आत्मा कहीं और घूमती है। और इंसीडियस मूवी से हम ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं कि जब भी कोई इंसान खत्म नहीं होता और उसकी आत्मा ऐसे एस्ट्रल प्लेन के अंदर जाती है, तो ये डिमोनिक शक्तियां जो होती हैं वो उसको भांप लेती हैं, और वो उसी इंसान के अंदर जाना चाहती है, उस इंसान की स्पिरिट को खत्म करके, ताकि वो अर्थली डिजायर्स को, यहाँ पर जो चीजें हैं उनको फील कर पाए। उनको जिंदा होना बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट और ये मूवी अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और रिसेंटली मैंने कॉन्जरिंग 4 को एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया इंडोनेशियन और साउथ कोरियन हॉरर मूवी को। इनकेस आपने सबको मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट में टॉप पे मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए